तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी में वेजिटा के साथ आखिर क्या चल रहा है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा कामेलो कोर्ट पे सभी जी वॉरियर्स के साथ गोकू का इंतजार कर रहा होता है। वेजिटा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका है क्योंकि गोकू को गए हुए काफ़ी समय हो गया है। वो सिर्फ कोरियन से सेंजू मीन्स लेने गया था। वेजिटा गुस्से में बोलता है कि आखिर वो जोकर कहाँ है। काफ़ी देर तक गोकू के ना आने की वजह से वेजिटा का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। वो बोलता है कैकरॉट, तुम बेवकूफ़ कहीं के, आखिर उन मैजिक बीन्स को लाने में तुम्हें इतनी ज़्यादा देरी क्यों लग रही है। तुम्हें गए हुए कई घंटे हो चुके हैं। एक सेकंड और बीता तो मैं उस जोकर को खुद यहाँ पर लेकर आऊँगा। हिट सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है शांत हो जाओ वेजिटा, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ कि अगर हमें लूसिफ को हराना है तो समय का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोग सन गोकू को मुझसे बेहतर जानते हो, पर मैं सिर्फ एक बहुत अच्छी वजह सोच सकता हूँ जिसकी वजह से सन गोकू को इतना समय लग रहा है, और वो है एक बहुत अच्छी बैटल। क्रिडेन इस बात पे हंसता है और बोलता है सही कहा, गोकू ऐसा कर सकता है। क्रिडेन वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, अगर तुम इतने परेशान हो रहे हो तो तुम अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो ताकि तुम गोकू को सेंस कर सको और फिर इसके बाद तुम वहाँ जाके खुद देख सकते हो। वेजिटा क्रिडेन के मुँह से ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वेजिटा ने खुद इस बारे में सोचा ही नहीं था। वेजिटा के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वेजिटा अपने माथे पे 2 उंगलियां रखता है और गोकू की एनर्जी को पूरे यूनिवर्स में सेंस करने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कौन सोच सकता था कि तुम भी मेरे काम आ सकते हो गंजे। जैसे ही वेजिटा गोकू की एनर्जी को सेंस करता है एकदम से ही वो हैरान रह जाता है। वेजिटा हैरानी से बोलता है कैकरॉट, तुम फिर से उस फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो। 1 मिनट रुको, तुम धरती पर नहीं हो, आखिर तुम हो कहाँ। वेजिटा की ये हैरानी जल्द ही गुस्से में बदल जाती है। वेजिटा बोलता है हमेशा की तरह जो बात तुम बोल रहे थे वो बात सही निकली। कैकरॉट इस वक्त एक फाइट के बीच में है, वो लड़ाई करके और ज़्यादा ताकतवर बन रहा है और मैं यहाँ तुम कमज़ोरों के साथ सड़ रहा हूँ। चिंता मत करो जोकर, ये खेल हम दोनों खेल सकते हैं। वेजिटा एकदम से ही अपने पास टाइमलाइन के फादर को आवाज़ लगाता है और उसके फादर उसकी बात सुनते हैं। वेजिटा बोलता है फादर, आपने बोला था कि आपको थोड़ा बहुत फैमिली के साथ समय चाहिए, अभी से बेहतर समय क्या हो सकता है, और वैसे भी हमें किसी भी प्लेनेट पे कब्जा किए हुए बहुत लंबा समय हो गया है। वेजिटा की बात से हैरान होकर किंग वेजिटा बोलते हैं फैमिली टाइम, मुझे तो बस इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर कितना ताकतवर बन सकता है। किंग वेजिटा इसके बाद उड़ के वेजिटा के पास आते हैं और वेजिटा के कंधे पे हाथ रखते हैं। किंग वेजिटा अपने बेटे वेजिटा से बोलते हैं कि अगर तुम उस वेजिटो की तरह ज़रा से भी हो तो मैं काफ़ी इंप्रेस होऊंगा, मुझे निराश मत करना। वेजिटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और एक स्माइल के साथ बोलता है चिंता मत कीजिए फादर। इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग वेजिटा और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। सभी सी फाइटर सिर्फ ये देखते रह जाते हैं। उन दोनों के जाते ही यामचा के दिमाग में एकदम से एक बात आती है। यामचा बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर अगर वेजिटा और गोकू इस वक्त दोनों ही जा चुके हैं तो पिकलो को वापस कौन लाएगा। यामचा के ऐसा बोलते ही पूरे कामेलो कोर्ट में शांति छा जाती है क्योंकि किसी भी वॉरियर के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। तभी हम ऑरेंज पिकलो को देखते हैं जो कि अभी भी नामिक पैर है। वो डीमन लीडर को हराने के बाद वैसे ही खड़ा है। पिकलो बोलता है गोकू, अब मैं तैयार हूँ, आखिर मैं उसे ये बात बताऊँ कैसे कि मेरा काम ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है कि हमने इस बारे में पूरी तरीके से नहीं सोचा। तभी हम दूसरे प्लेनेट पर आते हैं जो कि पिछले वाले की तरह ज़्यादा ग्रीन नहीं है। हम एक यार्ड्रेटियन को देखते हैं, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो एक तरफ देखकर बोलता है क्या, आखिर ये क्या हुआ। हम देखते हैं कि यार्ड्रेट प्लेनेट पर भी काफ़ी सारे डीमंस होते हैं और वहाँ पर यार्ड्रेट्स उनसे लड़ रहे होते हैं। यार्ड्रेट की वॉरियर क्लास डीमन से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं कि एक डीमन एक यार्ड्रेट का पीछा कर रहा होता है और बोलता है कि यहाँ आओ मोटे। यार्ड्रेट डरते हुए भाग रहा होता है और चिल्लाता है कि क्यों, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों हो। ये यार्ड्रेटियन कोई और नहीं एल्डर पिबारा होता है। एल्डर पिबारा सबसे ताकतवर यार्ड्रेटियन है और गोकू और वेजिटा का मास्टर भी है। एल्डर पिबारा को भी लोअर डीमन से बच के भागना पड़ रहा होता है क्योंकि ये डीमंस लगातार उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। एकदम से एक आवाज़ आती है
बहुत हो गया। हम तभी देखते हैं कि सभी मिनी पिबारस एकदम से रुक जाते हैं। ये आवाज़ सुनते ही सभी पिबारस एकदम से ही एक साथ आने लग जाते हैं। आखिरकार ये सभी पिबारस एक साथ आके एल्डर पिबारा बन जाते हैं, यानी कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। एल्डर पिबारा एकदम से बोलता है, शायद वो एबिलिटी इकलौता तरीका है तुम सभी बीस्ट को रोकने के लिए। एल्डर पिबारा के मन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, पर उसके आसपास के डीमंस उस पर अटैक करना बंद नहीं करते। एल्डर पिबारा इसके बाद बोलता है कि तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी को शांति मिले तुम्हारी मौत के बाद। एल्डर पिबारा के अंदर बहुत कम ताकत बची है, पर वो अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके अपनी ताकत को बढ़ाने लग जाते हैं। एल्डर पिबारा एकदम से ही यार्ड रैट की कोई बहुत ही स्पेशल टेक्निक दिखाते हैं। एकदम से ही वो काफ़ी बड़े होने लग जाते हैं। डीमंस ये टेक्निक देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हुआ। डीमंस काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और पहली बार डीमंस के अंदर डर देखा जा सकता है उन मॉडल्स के खिलाफ जिन्हें वो हराने के लिए इस प्लेनेट पर आए हैं। और उनका डर कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि एल्डर पिबारा के बढ़ते ही उनकी ताकत भी थोड़ी बहुत बढ़ गई है। और इसके बाद वो डीमंस को एक ही पंच में हराने लग जाते हैं। एल्डर पिबारा इस फाइट बैक में अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं और अपनी ताकत का हर एक कतरा यूज़ कर रहे होते हैं। एल्डर पिबारा ने अपनी इस फॉर्म में काफ़ी सारे डीमंस को हरा दिया होता है और वो सभी डीमंस ज़मीन के अंदर धंस गए होते हैं। और अब सिर्फ एक ही डीमन बाकी होता है, जो कि एल्डर पिबारा के पीछे है। डीमन एल्डर पिबारा के बिल्कुल पीछे होता है और चिल्लाता है कि अब हार मान लो मॉडल। एल्डर पिबारा भले ही ताकतवर हों, पर वो हर जगह से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ये डीमन एल्डर पिबारा की गर्दन पे अटैक करने में कामयाब हो जाता है। एल्डर पिबारा इस अटैक से खुद को नहीं बचा पाते और हम देखते हैं कि वो दूर जाके गिरने लग जाते हैं। इतनी बड़ी बॉडी होने की वजह से वो खुद को बैलेंस में नहीं रख पाते और हम देखते हैं कि काफ़ी बुरी तरीके से वो दूर जाके गिरते हैं। डीमन एकदम से ही एल्डर पिबारा के पेट पे आके लैंड करता है। एल्डर पिबारा एकदम से ही बोलते हैं, क्या? हम देखते हैं कि डीमन उनके पेट को चीरने वाला होता है। उसने अपने हाथ को एक स्पीयर की तरह बना लिया होता है। डीमन के मुंह से राल टपक रही होती है। वो चिल्लाता है, इतना सारा मांस, लॉर्ड लूसिफ को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे ही डीमन एल्डर पिबारा को मारने वाला होता है, हम देखते हैं कि डीमन के कंधे पे कोई हाथ रखता है। डीमन एकदम से हैरान होता है और पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते हैं कि डीमन के पीछे कोई और नहीं, खुद प्रिंस वेजिटा होता है और वो अपनी पर्पल सेरेफिम आइज में होता है। वेजिटा बिल्कुल भी नहीं सोचता और एकदम से बोलता है, हक्काई। एक ही पल में हम देखते हैं कि वेजिटा ने जिस डीमन के कंधे पे हाथ रखा हुआ था वो धूल में बदल जाता है। वेजिटा बोलता है कि मेरे मास्टर पे अटैक करने का मतलब है कि तुमने मुझ पे अटैक किया है। तुम कमज़ोरों को ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी। एल्डर पिबारा आखिरकार रियलाइज़ करते हैं कि उनके सामने कौन है। वो बोलते हैं, वेजिटा। वेजिटा के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पर आ गया पिबारा। कितने शर्म की बात है कि कैकारोट ने तुम्हारे बारे में पहले नहीं सोचा। चलो एटलीस्ट हमें अब ये पता चल गया है कि आखिरकार तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट कौन है। सही कहा ना मास्टर। मास्टर पिबारा धीरे धीरे करके खड़े हो रहे होते हैं और बोलते हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हो वेजिटा। अगर तुम ना आते तो ये मेरा अंत होता, पर मैं यहाँ पर इकलौता नहीं हूँ जिसे बचाए जाने की ज़रूरत है। और वो डीमन जिसे तुमने हराया वो आखिरी नहीं थे, अभी यहाँ पर बहुत सारे और भी हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी मदद करने की। पर जैसे ही एल्डर पिबारा वेजिटा को ये वार्निंग दे रहे होते हैं, तभी हम किंग वेजिटा को देखते हैं, जो कि अपनी सुपर सैयन 4 की ताकत का इस्तेमाल करके सभी डीमंस को बहुत ही आराम से हरा रहे होते हैं। वेजिटा एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ अपने मास्टर को जवाब देता है और बोलता है कि हो सकता है मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। वो ऊपर देखो, वो मेरे फादर है और जैसा कि मुझे लगा था, ये कमज़ोर एक असली सैयन के सामने बिल्कुल बेकार है। वेजिटा के चेहरे से स्माइल एकदम से चली जाती है और वो एकदम से पीछे मुड़ के एल्डर पिबारा की तरफ देखता है और बोलता है कि ये बातें बहुत हो गई। मुझे बताओ कि अभी तक चीज़ें यहाँ पर कितनी ख़राब हो गई हैं। यहाँ पर अभी तक कितने लोग मारे जा चुके हैं। एल्डर पिबारा एकदम से ही बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। उनकी आंखों में से जैसे आंसू आने लग जाते हैं। वो बोलते हैं, बहुत सारे ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। ये मॉन्स्टर्स, ना जाने ये मॉन्स्टर एकदम से ही कहाँ से आ गए। ये आसमान में किसी तरीके के ब्लैक पोर्टल में से आए थे। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। हम जो कर सकते थे हमने वो किया। हमने अपने स्पिरिट कंट्रोल का सहारा भी लिया, पर ऐसी बर्बादी के लिए हमें कोई भी तैयार नहीं कर सकता था। हमने अभी तक अपने काफ़ी सारे लोगों को खो दिया है। भले ही हमारी किस्मत अच्छी है कि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो, पर मुझे डर है कि अभी इससे भी बुरा होने वाला है। मैं ये चीज़ सेंस कर सकता हूँ कि ये इनकी प्रजाति के सबसे खतरनाक बींग्स नहीं है, इनसे भी ताकतवर हैं जो कि अभी आने बाकी हैं।
वेजिटा हैरानी से बोलता है, इनसे भी ताकतवर? वैसे अभी ये लोग कहाँ हो सकते हैं? यानी कि मुझे मेरा समय यहाँ पर बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उनके पास जाकर डायरेक्टली उनसे डील करता हूँ। पर जैसे ही वेजिटा ये सब कुछ बोल रहा होता है, हम देखते हैं कि किंग वेजिटा को अचानक से ही कुछ महसूस होता है। एकदम से ही बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बॉल किंग वेजिटा के सामने आ जाता है। ये एनर्जी बॉल ये कमज़ोर डीमंस बना ही नहीं सकते। ये बहुत ही ताकतवर एनर्जी बॉल एकदम से ही किंग वेजिटा से आके टकरा जाता है। उनके पास इससे बचने का समय नहीं होता। इस एनर्जी बॉल से टकराते ही हम देखते हैं कि किंग वेजिटा पीछे जाके गिरने लग जाते हैं। हम देख सकते हैं कि उन्हें इस एनर्जी बॉल की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिला है। दर्द की वजह से किंग वेजिटा की एक आँख बंद हो जाती है। वो बोलते हैं कि अब आखिर ये कहाँ से आ गया? हो सकता है मैंने तुम मच्छरों को कमज़ोर समझ लिया। किंग वेजिटा ज़मीन पर गिरते हैं और एकदम से ही खुद को संभालते हैं। किंग वेजिटा के मुँह से खून निकल रहा होता है। वो बोलते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस एक लकी हिट था। एक दूसरी टाइमलाइन में आने की वजह से हो सकता है मेरी सेंसेस थोड़ी बहुत कमज़ोर हो गई हो। तुम जहाँ भी हो मेरे सामने आओ, तुम डरपोक। तभी हम किंग वेजिटा से थोड़ी दूरी पर एक शैडो को देखते हैं और उस शैडो के सर पे सींग होते हैं। तो ये बात क्लियर है कि वो भी एक डीमन है। किंग वेजिटा के सामने उसका अपोनेंट कौन है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट कीजिए सुपर सैयन 4 गॉड किंग वेजिटा। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।